इस पार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर यून डॉक्टर इन बम को बताती हैं कि हम में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मेरी मॉम और तुम्हारे डैड बस अच्छे दोस्त थे। मेरी मॉम की बहुत हेल्प भी की, बस एक दोस्त की तरह, और उसके जाने के बाद मेरी भी बहुत हेल्प की, सिर्फ एक गार्जियन की तरह। मैं भी पहले यही सोचती थी कि वो ही मेरे डैड हैं, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर इन कहते हैं, क्या तुमने डीएनए टेस्ट की है? तो डॉक्टर यून नहीं कहती हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट कर लेंगे। आगे हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिसर आए थे कल के हादसे को लेकर, और उन्हें डॉक्टर यून के बारे में भी पता चल गया था कि उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, और उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। यून को उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछा जाता है तो उसे फिर से आवाजें सुनाई देने लगती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। ये सब डायरेक्टर के कहने पर ही हो रहा था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी बेटी जैसी है। टीचर किम का साथ दिया इसलिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर किम के बारे में, और उसने अपनी नस क्यों काटी इसके बारे में। डॉक्टर यून सब सच सच बता देती हैं। इनसे उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता था, मगर वो झूठ नहीं बोलती। इधर टीचर किम पर भी प्रेशर डाला जाता है डॉक्टर यून को लेकर, पर वो कुछ नहीं बताते। कहते हैं तुमको जो करना है तुम वो करके ही रहोगे, मेरे कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा, और वहाँ से चले जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर केन चेयरमैन को हॉस्पिटल पर बुलाते हैं, मगर टीचर किम उसे जाकर एक घूसा लगा देते हैं और उन्हें सॉरी कहते हैं, इनसे कोई गलती हो गई है, हम अभी आपकी सर्जरी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर वही इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं और कहते हैं, हमने मना किया है कि तुम अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते और तुम ये क्या कर रहे हो। चीफ उसे रोकने लगते हैं तो डॉक्टर केन सब बता देते हैं कि कैसे उन पर दबाव डाला जा रहा है। यह सुनकर चेयरमैन डायरेक्टर को बुलवाते हैं। अगले सीन में टीचर किम डॉक्टर केन को डांटते हैं, कहते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़े बुद्धू निकले, तुमने उन्हें बुलाकर अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानते डायरेक्टर डो कैसे इंसान हैं, उन्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर यून को बर्बाद कर देंगे। चेयरमैन ने ही उस जैसे इंसान को मेन हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनाया है। वो लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और कुछ नहीं। डायरेक्टर चेयरमैन के हॉस्पिटल आने पर खुश थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो भी ये सब जाने। इधर टीचर किम बहुत ही परेशान थे तो नर्स आकर उनका मन हल्का करती है और उन्हें कैंडी देती है। डायरेक्टर हॉस्पिटल आकर उनकी सारी गलतियों के बारे में बताते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि उस बीमार डॉक्टर को बाहर करो और सब झगड़ा बंद करो। टीचर किम भी ठहरे जिद्दी, वो भी इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ेंगे। फिर दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। यहाँ अपना बात ना बनता देखकर डायरेक्टर बाहर जाकर अपने आदमी से कहते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत ढूंढो, और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर केन डॉक्टर यून को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती, तो सब उसके लिए परेशान होने लगते हैं। तभी डॉक्टर नेम आकर बताते हैं कि डॉक्टर यून मेरे पास आई थी और ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। डॉक्टर यून ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से टीचर किम परेशानी में पड़े। यह देखकर सब शॉक हो जाते हैं और डॉक्टर केन उसे ढूंढने चले जाते हैं। यून बस स्टैंड पर बैठी थी तो डॉक्टर इन बम उसे लिफ्ट देते हैं। डॉक्टर इन बम उसे बस स्टैंड ले आते हैं, पर डॉक्टर यून के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था, ना उसके पास कोई दोस्त थे और ना ही कोई फैमिली थी। यह सुनकर डॉक्टर इन बम उस पर हंसते हैं और कहते हैं, तुम अब क्या करोगी। इधर डॉक्टर केन उसे सब तरफ ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिलती, तो वो डॉक्टर इन बम को फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या डॉक्टर यून आपके साथ हैं। तो डॉक्टर इन बम कह देते हैं कि डॉक्टर यून मेरे ही साथ हैं और हम सियोल जा रहे हैं। इधर हॉस्पिटल में पूरा हड़कंप मचा था क्योंकि डॉक्टर इन और डॉक्टर केन ने ऑफ ले रखा था और टीचर किम को तो सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ मेन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ही थे और आज का दिन फ्राइडे है जिस दिन सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं। टीचर किम और डायरेक्टर आराम से बैठकर खेल रहे थे और मेन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का बुरा हाल था। आगे डॉक्टर यून और इन बम साथ में खा रहे थे तो डॉक्टर यून अपने आप से कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसे डरपोक की तरह भाग आई, मुझे उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी।
तो डॉक्टर इनबम कहते हैं कि साइकेट्रिक ने अब तक रिपोर्ट नहीं दी है और ना ही वो पेशेंट मरा है जिसका तुमने ट्रीटमेंट किया था, तो फिर तुम डर क्यों रही हो। यह सुनकर डॉक्टर यून भागती हैं और इन्वेस्टिगेटर को उनके सवालों के जवाब देती हैं। आदमी उसकी आंसर सुनकर खुश होता है और उसे उसकी रिपोर्ट देता है जिसमें उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। आदमी टीचर किम को फ़ोन करता है और कहता है, आप उसी हॉस्पिटल में ही क्यों काम कर रहे हैं, मुझे अब पता चला। वहाँ का हर एक स्टाफ मुझसे आकर डॉक्टर यून के बारे में बात की थी। यह सुनकर टीचर किम हंसने लगते हैं। उस आदमी को टीचर किम पहले से ही जानते थे, उन्होंने ही उसकी बेटी का ऑपरेशन किया था, इसलिए वो आदमी भी उनका हेल्प करता है। डॉक्टर यून भी अपना रिपोर्ट देखकर बहुत खुश होती हैं। इधर डॉक्टर केन भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं। फाइनली दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल होता है। यह देखकर डॉक्टर यून बहुत खुश होती हैं। डॉक्टर केन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम चाहो तो हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलें। तभी डॉक्टर यून को याद आता है कि आज तो फ्राइडे है, तो दोनों शॉक हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एक पेशेंट चीफ का गला दबाने लगता है। वो आदमी मरना चाहता था और उसे बचा लिया गया था, इसलिए वह डॉक्टर्स को मार रहा था। उसकी वजह से डॉक्टर इंसू की तो हालत ही खराब हो गई थी और एक पेशेंट सांस नहीं ले पा रही थी, तो वो लड़की डॉक्टर्स को बुलाती है, पर वो तो मार खाने में बिजी थे, तो वही उसकी ट्रीटमेंट करने लगती है। ये सब नर्स भी देख लेती हैं और टीचर किम को बुलाती हैं। टीचर किम आकर उसको चेक करते हैं और कहते हैं, इसकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी हालत बिगड़ सकती है, और उस बदमाश पेशेंट को भी डांट कर चुप करा देते हैं। फिर टीचर किम मिस हुओ से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम एक डॉक्टर हो या एक स्टूडेंट हो। तभी नर्स आकर बताती हैं कि मेन हॉस्पिटल के सारे लोग भाग चुके हैं। यह सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और टीचर किम ओआर को रेडी करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। टीचर किम उन्हें बताते हैं कि मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर इस पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई तो इसकी जान भी जा सकती है, पर वो लोग नहीं मानते, तो नर्स पार्क आकर उसे एक घूसा लगा देते हैं। इधर डॉक्टर केन और डॉक्टर यून हॉस्पिटल वापस आ रहे थे, तो उनके सामने एक ट्रक खड़ी थी। दोनों कार से उतरकर देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई है। यह देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर सबको चेक करने लगते हैं। बहुत सारे लोग घायल हो गए थे और एक का तो वहीं पर ही डेथ हो गया था। डॉक्टर यून एम्बुलेंस को कॉल करके वहाँ बुलाती है। डॉक्टर केन एक्सीडेंट की खबर टीचर किम को बताते हैं, तो टीचर किम यह सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट थे। उन्हें फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल भेजने के लिए कहते हैं। डॉक्टर यून एक आदमी को देखती हैं जो बहुत पी रखी थी और ड्राइव कर रहा था। एक छोटी बच्ची भी घायल हो गई थी, उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, तो उसे तुरंत ही डोल्डम हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। डॉक्टर इनबम भी वहां पहुंच जाते हैं और लोगों की हेल्प करने लगते हैं। इधर हॉस्पिटल में टीचर किम सारी तैयारी कर रहे थे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर से वही ऑफिसर आकर उन्हें रोकने लगते हैं। तभी उस छोटी बच्ची को हॉस्पिटल लाया जाता है। वो बच्ची उसी ऑफिसर की बेटी थी। यह देखकर वो शॉक हो जाता है। डॉक्टर यून उन दोनों को वापस हॉस्पिटल भेज देती हैं, क्योंकि लगभग सारे पेशेंट को हॉस्पिटल भेज चुके थे। अब उनकी ज़रूरत हॉस्पिटल में थी और वो खुद बाकी पेशेंट को देखने के लिए रुक जाती हैं। जो लड़का ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था वो अब भी नशे में था, तो डॉक्टर यून उसका ब्लड सैंपल ले लेती है और पुलिस को दे देती है उसे अरेस्ट करने के लिए। हॉस्पिटल में टीचर किम बताते हैं कि बच्ची की कंडीशन क्रिटिकल है, इसे अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, मगर अब भी वो ऑफिसर नहीं मानता, कहता है रूल्स आर रूल्स। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो आदमी अपनी बीमार बच्ची को भी नहीं देख रहा था, तो टीचर किम उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँगा। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं इस बच्ची का सर्जरी जरूर करूँगा। मेरा काम सिर्फ पेशेंट की जान बचाना है, चाहे जो भी हो मैं इसे बचाऊँगा। तभी डॉक्टर केन और डॉक्टर इनबम भी पेशेंट को लेकर आ जाते हैं।
टीचर किम बताते हैं कि मैं उस बच्ची का सर्जरी करूंगा और तुम दोनों दूसरे पेशेंट की सर्जरी करना। वो सर्जरी डॉक्टर इन बम को आती थी तो उसे इंचार्ज बना देते हैं और डॉक्टर केन को असिस्ट करने के लिए भेज देते हैं। उन सबको देखकर वही सुसाइडल पेशेंट जो एक कार्टूनिस्ट था उनसे इम्प्रेस होकर उन सब सिचुएशन और डॉक्टर्स की स्केच बनाने लगता है। इधर एक पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा था और उसकी हालत भी बिगड़ रही थी तो डॉक्टर यून उसे भी डोल्टम हॉस्पिटल ले आती हैं। फिर दोनों तरफ सर्जरी शुरू हो जाती है, टीचर किम और डॉक्टर इन बम का। डॉक्टर इन बम थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि उन्होंने ये सर्जरी पहले कभी नहीं की थी, सिर्फ टीचर किम के सामने अच्छा बनने के लिए हाँ कह दिए थे। फिर कैसे करके सर्जरी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। डॉक्टर यून उन पेशेंट को ले आती है जिनके पैर टूट गए थे और डॉक्टर इंसू के साथ उनकी ट्रीटमेंट करती हैं। वहाँ पर एक ओल्ड कपल भी थे, डॉक्टर यून उनका ट्रीटमेंट करती है। उनकी बीबी को चोट नहीं आई थी मगर कुछ देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आता है। डॉक्टर यून उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं मगर वो गुजर जाती हैं। इससे वहाँ के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। आगे मिस हुओ वहाँ से चली जाती हैं। नर्स पार्क उसके जाने से दुखी हो जाते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।